साथियों नमस्कार। अगर आपके एग्ज़ाम में मात्र 1-2 दिन शेष बचा है और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है या आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है तो आपको ज़्यादा टेंशन हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपकी दूर करूँगा कि एग्ज़ाम सिर पर हैं और टेंशन सिर पर बहुत ज़्यादा बनी हुई है, तो उस स्थिति में क्या करना है। तो यहाँ मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा। इनमें मैं सबसे पहले जो है बेसिक तरीका है और दूसरा है एडवांस। इसमें मेरी टेक्निक्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, लेकिन ध्यान रहे एडवांस से मेरी टेक्निक वाला पोर्शन फॉलो करने से पहले आपको ये बेसिक वाला जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बेसिक जब आप कंप्लीट करोगे तभी ये टेक्निक्स लागू होंगी और जो ट्रिक टेक्निक्स है वो आपको मेरी समझ में आएंगी। तो सबसे पहले जो बेसिक है कि एग्ज़ाम की आपको टेंशन हो रही है, 1-2 दिन बचा है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको नोट्स बनाना है। अच्छा नोट्स बनाइए। अच्छा नोट्स जो आप नोट्स मेकिंग बहुत अच्छी करिए। इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बना दी है, तो उसको आप देख सकते हैं। आई बटन में मैं इसको लिंक दे दूंगा इसका। तो नोट्स पहले आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आपको शॉर्ट नोट्स भी तैयार करना है, यानी कि एग्ज़ाम में किस तरह से आपको काम करना है तो उसका शॉर्ट नोट्स भी आपको तैयार करना है। ये भी बेसिक है, इनके बेस पर मैं अभी एडवांस जो टेक्निक्स है मेरी एडवांस ट्रिक है उनको मैं देखूंगा। तो शॉर्ट नोट्स आपको क्रिएट कर लेना है जो कि आपको बाद में स्टडी करनी है। ठीक। तीसरा है डाइट एंड साउंड स्लीप। खाना पीना अच्छा लेना है और सोना बहुत अच्छे से है। तो अब आप कहेंगे सर टेंशन हो रही है तो सोना तो हो ही नहीं पाएगा, ना तो खाना पेट में जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको अपनी एडवांस टेक्निक के बारे में बताना जा रहा हूँ कि इस टेक्निक के अंदर, इस ट्रिक के अंतर्गत आपको ये सीखना है कि इन सब को तो सभी ज़्यादातर छात्र करते ही हैं, लेकिन यहाँ मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको बहुत कम लोग करते हैं। ये एक फिनोमिना है जिसको मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम की टेंशन हो रही है तो वो क्यों हो रही है। पहले तो वो लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा तो उनको टेंशन हो रही है, तो देखिए उनको तो होना जायज़ है, सीधी सी बात है। वो छात्र मेरी तुक्का वाली जो वीडियो है उसको देख सकते हैं, आई बटन में मैं इसको दे दूंगा, तो इसको आप देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छी 2 मिलियन से ऊपर इसके व्यूअर्स हो चुके हैं, तो आप उसको देख लीजिए, आपका काम उससे चल जाएगा। अब वो छात्र बचते हैं जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ लिया और फिर उनको टेंशन हो रही है। तो सच में एक नेचुरल फिनोमिना है, ये हमारी बॉडी का एक साइकोलॉजिकल एक प्रोसेस है जो आपको समझना होगा। इसी में मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि इस फिनोमिना को आप कैसे समझना है। मान लीजिए जैसे ये आप हैं, ठीक, ये आप हैं और आपने खूब सारा पढ़ लिया है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से आपके दिमाग के ऊपर छाए हुए हैं। खूब पढ़ लिया है यानी कि ये सारा, इसको एक नेचुरल एक फिनोमिना है, इसको समझिएगा। इस साइकोलॉजिकल प्रोसेस को अगर आप समझ गए तो आपको टेंशन एग्जाम वाली बिल्कुल नहीं होगी। जो एग्जाम वाले दिन या एक दिन पहले जो होती है वो आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये मान लीजिए ये सारे कॉन्सेप्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, साइंस, टेक, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, सभी सब्जेक्ट के ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आप तैयार करके एग्जाम में पहुँचने वाले हैं या जो एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये हैं। ठीक। अब 1-2 दिन बचा हुआ है, आपके दिमाग में सारा चल रहा है, क्योंकि आपने नोट्स अच्छे बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए बैठे हैं, तो ये सारा आपके दिमाग में चल रहा है। और आप क्या करते हो, दिमाग में सोचते हो कि क्या मुझे ये वाला पॉइंट याद है। समझिएगा इसको गौर से, क्या मुझे ये वाला पॉइंट याद है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद है या नहीं, उसको आप जैसे ही सोचने लगते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट लंबे होते, दिमाग में आ जाना कि पानीपत का युद्ध पहला कब हुआ था, आ जाना बहुत आसान सी बात है, लेकिन उसके बारे में सोचना कब हुआ था और उसकी डेट को कोरिलेट करना, फिर किसके बीच में हुआ था, ये सारा आने में टाइम लगता है। लेकिन तब तक क्या होता है, आपके दिमाग में दूसरा कॉन्सेप्ट घुस जाता है, दूसरा प्रश्न घुस जाता है, तीसरा घुस जाता है, चौथा घुस जाता है। अरे भाई थोड़ा सा विराम तो दो, समझो तो सही चीज को कि आप जब तक एक का उत्तर नहीं दे लेंगे अपने दिमाग में पूरा आराम से, तब तक आप दूसरा प्रश्न न लाएं। लेकिन आप उस हड़बड़ी में होते हैं, उस प्रॉब्लम में होते हैं, इतना सारा पढ़ चुके होते हैं कि जाहिर सी बात है कि बहुत सारे प्रश्न ताबड़तोड़ आपके सिर पर गिरने लगते हैं, दिमाग में आने लगते हैं। आप एक का उत्तर अच्छे से दे नहीं पाते, तब तक 2, 3, 4, 6, 10, 20 तक गिर जाते हैं आपके दिमाग पे। तो इसलिए
ये पढ़े लिखे छात्र के साथ होना जायज है कि पर जो छात्र पढ़ चुका है, अच्छा अध्ययन किया है, उसको टेंशन होगी ही। ये डिलीजेंट एक पढ़े लिखे छात्र की एक परिचय है कि उसे टेंशन होगी ही। लेकिन इस टेंशन को दूर करने के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ये समझना है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस को समझना है यहाँ पे, कि आप थोड़ा समय लीजिए, 2 मिनट दीजिए उसको, कॉन्सेप्ट जो दिमाग में आया है, जो प्रश्न आया उसको 2 मिनट दीजिए। फिर उसको जब आप याद करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको वो उसका आप उत्तर दे लेंगे। फिर बोलना आप दूसरा आओ, फिर उसका उत्तर दीजिए, फिर तीसरा आए उसका उत्तर, ऐसे करके आप उत्तर दीजिए। अब मेरा मानना है कि आप सभी के उत्तर दे देंगे जितने प्रश्न आपके दिमाग में चारों ओर घूम रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम दीजिए उस चीज को। इसलिए मेरा कहना है आप सबको तो आप इतना कर नहीं सकते, ऐसे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो मेरी अगली इसमें बात है हार्डेस्ट वंस। तो जो हार्डेस्ट वन है, यानी कि जो कठिन प्रश्न है, मान लीजिए आपको ऐसा लगता है, इनमें छांट लीजिए सबसे कठिन कौन सा है, तो एक ये कठिन है, एक ये कठिन है, एक ये कठिन है, ये 3 प्रश्न कठिन है, बस 3 इनके उत्तर दे लीजिए। और मेरा मानना आप चुपचाप शांति से बने रहिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मेरा दावा है, मेरी गारंटी है, आपको सब याद है, आपको सब आता है। ये एक टीचर का दिमाग कहता है, जो मैंने अब तक सीखा, जो अपने अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं, कि आपने हार्डेस्ट 4, 6, 10 प्रश्नों के उत्तर दे लिए, फिर आप ये मान के चलिए चैन की सांस लीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, रत्ती भर भी फिक्र मत करिए कि आपको याद है या नहीं, उसे बिल्कुल सब साइड कर दीजिए। और एक दिन पहले बिल्कुल मस्त मलंग होकर आप अपना जो भी काम नेचुरल कर रहे हैं उसको आप करिए, उतना पढ़िए मत पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप पूरी साल पढ़े, हमेशा पढ़े हैं, तो 1-2 दिन में वहां कुछ भी नहीं हो जाता। ये बिल्कुल सही बात है, कहने की बात नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो आपको जो कठिन है बस 1-2 का आंसर दे लीजिए, जिससे कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको लगेगा सारा याद है। फिर भी मन नहीं माने तो जैसे कि मैंने यहाँ बताया, जो कि मैंने कहा कि बेस है, इस बेस में यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बस थोड़ा सा बना लीजिए, फॉर्मेलिटी के तौर पे उसको रिवाइज करते रहिए। वो प्रेशर भी नहीं देगा और आपका दिमाग इन चीज़ों से भी हट जाएगा। और चूंकि यहाँ तो मैंने आपकी टेंशन क्लियर ही कर दी कि आप हार्डेस्ट जो कठिन जो 10-12 कॉन्सेप्ट है उनके उत्तर दे लीजिए, अपने मन को समझा लीजिए, तो वो टेंशन होनी बंद हो जाएगी आपकी। और शॉर्ट नोट्स आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, छोटे छोटे जो है। और मेरा मानना है कि एग्जाम से एक दिन पहले तो पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। शॉर्ट नोट से उनको देख लिया, नहीं देख लिया, बस इसी तरह से मैंने यही किया हमेशा। तो वही मैं चाहता हूं कि आप इस तरह से इस टेंशन को दूर करिए, इस साइकोलॉजिकल प्रोसेस को समझिए, साइकोलॉजिकल इस प्रोसेस को समझिए। ये क्यों होता है, ये टेंशन क्यों होती है? क्योंकि आपने बहुत ज्यादा पढ़ रखा है। जो बिल्कुल नहीं पढ़ा तो उसको टेंशन तो इस बात की मैं फेल हो जाऊंगा, उसको टेंशन होनी ही चाहिए। वो छात्र तो मेरी जो तुक्का वाली वीडियो है, या कम समय में कैसे तैयारी करें, वो वाली वीडियोस मेरी देख ले, तो उनसे उनका भला हो जाएगा। तो काफी सारी वीडियोस मैं बना चुका हूं। तो साथियों, मुझे लगता है आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, एक दिन बचा है और बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने दिमाग से जो प्रश्न गिर रहे हैं बुरी तरह से, उनमें से कठिन 4, 6, 8 प्रश्न छांट लीजिए, उनके शांति से, बहुत कूल एंड काम माइंड से उनके उत्तर दे लीजिए, और बस समझ जाइए कि आपको सारा याद है, आपने अपना टेस्ट दे लिया है। दिमाग को भी समझाइए कि बस बेवकूफ ना बनाओ, टेंशन हमें ना दो, हमें सारा आता है। कॉन्फिडेंस लूज मत करो। और जैसे आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा, यहाँ बहुत अच्छे से दिमाग रहेगा, तो आपका लॉजिक बढ़ेगा, आपका तर्क बढ़ेगा, और एग्जाम में वो बहुत ज्यादा काम आता है, रिटर्न कम काम आता है। तो इस चीज का असर, फर्क आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो साथियों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताएं, और मेरी वजह से, इस वीडियो की वजह से आपका अगर एग्जाम बेहतर होता है, टेंशन दूर होती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।